इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस के ब्लॉग को किसी भी पेज के अंदर ग्रिड लेआउट में किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्रिड लेआउट का ऑप्शन कई सारी वर्डप्रेस थीम में बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया होता है, लेकिन अगर आपके वर्डप्रेस थीम में ग्रिड लेआउट का ऑप्शन दिया गया नहीं है तो आपको सिंपली एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको प्लगइन के सेक्शन में जाना है और प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लगइन का नाम सर्च करना है। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है पोस्ट ग्रिड मास्टर। तो इस प्लगइन सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने इस प्लगइन को पहले से इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके रखा है। तो प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ग्रिड मास्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको आपका माउस होवर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रिड बिल्डर पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ग्रिड बिल्डर पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप ग्रिड बिल्डर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक सिंपल सा सेटअप ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली आप जो भी अपना ब्लॉग का ओवरव्यू रखना चाहते हो, मतलब आपका ब्लॉग किस तरह से दिखेगा, तो इसका एक सिंपल सा प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने एक फ़िल्टर ऑप्शन दिए गए। तो आप फ़िल्टर ऑप्शन रखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एस कर लेना है। अगर आप फ़िल्टर ऑप्शन नहीं रखना चाहते तो आपको नो पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। फ़िल्टर ऑप्शन मतलब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दिए गए। तो इस कैटेगरीज की मदद से आप अपने ब्लॉग को फ़िल्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टाइल 1 दिया गया होगा आपके सामने। तो मैं आपको यहाँ पर स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने स्टाइल 2 सेलेक्ट किया तो स्टाइल 2 में आपको कुछ इस तरह का स्टाइल दिखाई देगा। यहाँ पर स्टाइल 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टाइल 3 में कुछ इस तरह का इनका लेआउट दिखाई देगा। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टाइल 1 को ही सेलेक्ट रखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरीज के ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। आप अगर स्पेसिफिक कैटेगरीज को यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो वो सिलेक्टेड कैटेगरीज यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर आपको ऑल कैटेगरीज शो करनी है तो यहाँ पर आप अनचेक कर देना। तो आपके यहाँ पर ऑल कैटेगरीज आपने जितने भी क्रिएट की है वो सारी कैटेगरीज आपको दिखाई देगी। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर सारी कैटेगरीज डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अनचेक कर दिया है। उसके बाद आपको आपके ब्लॉग का जो लेआउट है वो लेआउट यहाँ पर अभी सेट कर लेना है। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल 1 यहाँ पर दी गई है इन्होंने। तो मैं अभी यहाँ पर स्टाइल 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो स्टाइल 2 में इस तरह का एक ब्लॉग का लेआउट दिखाई देगा आपको। तो मैं अब स्टाइल 3 को यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो स्टाइल 3 में इस तरह का एक कुछ लेआउट दिखाई देगा। इसमें आपको डेट्स और ऑथर का नाम भी दिखाई देगा स्टाइल 3 में। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर स्टाइल 1 ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप पेज पर कितने पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो मैं अभी 9 पोस्ट यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ मेरे पेज पर। तो मैंने यहाँ पर 9 सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़िल्टर भी कर सकते हो। यहाँ पर डेट वाइज टाइटल वाइज यहाँ पर फ़िल्टरिंग का ऑप्शन दिया गया इन्होंने। तो यहाँ पर आप वो फ़िल्टर भी कर सकते हो। बाद में आप अगर यहाँ पर रीड मोड का टेक्स्ट रखना चाहते हो तो वो रीड मोड का टेक्स्ट भी आप रख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ रीड मोड का टेक्स्ट किस तरह से दिखेगा। तो ये रहा यहाँ पर रीड मोड का। कई बार सी मोड का ऑप्शन रहता है या फिर आप यहाँ पर रीड मोड भी इंटर कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रीड मोड दिया गया है इन्होंने। उसके बाद सब कुछ सेटअप होने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर आना है और ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्टकट दिया गया है। तो इस शॉर्टकट को आपको कॉपी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट को कॉपी कर लिया है और आपका जो ब्लॉग का पेज है उस ब्लॉग के पेज को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपके उस ब्लॉग के पेज के बैकएंड में जाना है। आपके ब्लॉग के पेज के बैकएंड में आने के बाद अब जहाँ पर भी आपके पोस्ट शो करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको एक सिंपली विजुअल एडिटर या फिर शॉर्टकट का कंट्रोल यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट का कंट्रोल ऐड कर लिया है। उसके बाद आपने जो शॉर्टकट कॉपी किया था उस शॉर्टकट को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट को पेस्ट कर लिया है। तो अभी इसको अपडेट करके देखते हैं। तो मेरा पेज यहाँ पर अभी अपडेट हो चुका है। तो चलिए इस पेज को अभी रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे ब्लॉग्स यहाँ पर प्रॉपरली ग्रिड व्यू में डिस्प्ले हो चुके हैं।
जैसे मैंने यहाँ पर एसेसरीज़ पर क्लिक किया तो यहाँ पर सारे एसेसरीज़ के मेरे ब्लॉग ओपन हो चुके हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्लिक करता हूँ तो जिस भी ब्लॉग की कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो वो ब्लॉग यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे मैंने ऑल पर क्लिक किया तो मेरे 9 ब्लॉग्स जो मैंने सेलेक्ट किए थे फर्स्ट पेज पर तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजिनेशन है वो पेजिनेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जैसे मैं 2 पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरे 9 के आगे के जो ब्लॉग्स है वो ब्लॉग्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से इस प्लगइन की शॉर्टकट की मदद से आप आपके जो ब्लॉग्स हैं वो किसी भी पेज में ग्रिड लेआउट में डिस्प्ले कर सकते हो। बाद में आप अगर इस पेज को एडिट करना चाहते हो तो आप उस पेज के बैकएंड में जाके इस पेज को एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद आप इस पेज को आपके वर्डप्रेस के मेनू में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप इसी पेज को अपना बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट पेज यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप वो सेटिंग में जाके कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ब्लॉग पेज किस तरह से सेट करना है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। तो सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको रीडिंग पर क्लिक कर लेना है और रीडिंग पर आने के बाद यहाँ पर मैं लीव कर देता हूँ। यहाँ पर रीडिंग पर आने के बाद यहाँ पर आपको स्टैटिक पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर पोस्ट पेज आपका सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी आपके जो पोस्ट है ये पोस्ट जिस पे पेज में यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने आपको ये शॉर्टकट का ऑप्शन भी बताया है, आप इस शॉर्टकट के ऑप्शन पे यूज़ करके भी आपके ब्लॉग की पोस्ट जो है वो आपके किसी भी पेज में डिस्प्ले कर सकते हो। तो स्पेशली इस प्लगइन का जो फ़िल्टरिंग का ऑप्शन है यहाँ पर कैटेगरी फ़िल्टरिंग का जो ऑप्शन दिया गया है इन्होंने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसलिए इस प्लगइन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप अगर किसी और प्लगइन को यूज़ कर सकते हो तो उसे भी ज़रूर ट्राई करना। तो आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।